और ग्लेशियर पे भी साइकिल होगी, पहाड़ पे भी होगी और टेक्निकल ट्रैक पे भी होगी। हमें बहुत सारी जगहों पे साइकिल लिफ्ट भी करनी पड़ती है कंधे पे, कभी कभी उसके टायर्स और फ्रेम्स उतार के भी कैरी करना पड़ता है टेक्निकल जगहों पे, और बहुत सारी जगहों पे राइड। जब मुझे फिर फ्लैट ग्लेशियर मिलता है तो फिर मैं वहाँ पे राइड करूँगी टिल अली कैंप। बेस कैंप तक हमने जाना है। मैक्सिमम हाइट जहाँ तक हम जा रहे हैं वो है 5100 मीटर। बड़े बड़े क्लेम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब तक आप वहाँ पे वीडियो नहीं शो करते लोगों का ट्रस्ट नहीं डेवलप होता। तो साइकिल है, माउंटेन बाइक है, फुल सस्पेंशन है, उसका फ्रंट और बैक पे शॉक्स हैं और गियर रेशो 18 है। जीशान जी जी शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समर खान है और मैं एडवेंचर एथलीट हूँ। मैं माउंटेन बाइकिंग करती हूँ पिछले 5 से 6 साल से, और अभी रिसेंटली स्नो बोर्डिंग भी स्टार्ट की है। तो मेरा ये सारे स्पोर्ट्स करने का या डिफरेंट एडवेंचर्स करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे कन्वेंशनल स्पोर्ट्स तो काफ़ी सालों से चल रहा है, फेडरेशंस, एसोसिएशन सब कुछ हैं, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जब भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं या गिनीज़ या वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट्स होते हैं तो हम ज़्यादातर यूरोपियन एथलीट्स को देखते हैं। इसीलिए मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया साइकिलिंग से। मेरा पहला रोड ट्रिप इस्लामाबाद से हाईएस्ट इंटरनेशल बॉर्डर खुंजराब तक साइकिलिंग का था, जिसमें मैंने बहुत सीखा और ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के पास 3 बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं, ट्रैक्स हैं, और एडवेंचर स्पोर्ट्स की वो सारी डेस्टिनेशंस और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें टैप नहीं कर रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में था वो माउंटेन बाइकिंग था। उसके बाद जो नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैंने किया, एडवेंचर स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया, वो थ्रू कराया साइकिलिंग ऑन थर्ड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर्स, जिसके एक हिस्सा ब्याफो है, 67 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर। उस पर मैंने 2016 में साइकिलिंग अटैम्प्ट की और वो नेशनल लेवल पे बहुत सराहा गया और इंटरनेशनल भी बहुत वायरल गया, क्योंकि उसमें ग्लेशियर्स हाईलाइट हुए थे, उसमें क्लाइमेट चेंज हाईलाइट हुआ था, उसमें माउंटेन बाइकिंग को एज एन इको राइड प्रमोट किया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने एक पीक समिट की बरगंचू रेंज में, जो तकरीबन 5-5.5 हज़ार से ऊपर की जिसकी हाइट थी, और उधर भी मैंने बेस कैंप पे साइकिलिंग की थी। उसके बाद मेरे एडवेंचर स्पोर्ट्स के काम को देखते हुए मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स भी काफ़ी मिले। गवर्नमेंट पंजाब ने मुझे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL ने मुझे हमारे हीरोज़ के अवार्ड दिया, कराची में एक मुझे नेशनल लेवल पे और अवार्ड मिला। और दूसरा फिर एक ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है ESPNW, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई और मैं USA गई और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए। वहाँ तकरीबन 2 महीने मेरी जो इंटरनेशनल एथलीट्स थे, कोचेस थे, उनके साथ ट्रेनिंग हुई एडवेंचर स्पोर्ट्स में। तो वहाँ से फिर मैंने स्नो बोर्डिंग भी स्टार्ट की, वहाँ मेरी स्नो बोर्डिंग की ट्रेनिंग हुई थी, माउंटेन बाइकिंग की हुई थी, क्योंकि ये दोनों एडवेंचर स्पोर्ट्स फर्स्ट वर्ल्ड के स्पोर्ट्स हैं। और इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसको अक्सर लोग थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वहाँ पे मैं ये इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी डेवलपिंग कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड का स्पोर्ट्स आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स आए। और उसके बाद फिर मैंने 3rd ब्रिक्स एंड SEO कॉन्फ्रेंस रशिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज एन एडवेंचर एथलीट, और अपने एक पर्सनल स्पोर्ट्स क्लब भी लॉन्च किया समर कैंप के नाम से, जिसमें लड़कियों की ट्रेनिंग होती है, माउंटेन बाइकिंग की भी और स्नो बोर्डिंग की भी, और हम चतराल, मालम जब्बा, स्वात और पहाड़ी इलाकों में ये कैंप्स कराते हैं हर साल। अभी जिस एक्सपेडिशन के लिए मैं जा रही हूँ वो है अस्कोले से, जो क्योंकि स्कर्दू इज़ द गेट वे टू माउंटेन रेंजेस, बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस, और हमारा सबसे बड़ा एसेट अगर अभी हम देखें तो वो K2 है, जो एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है एडवेंचर स्पोर्ट्स की प्रमोशन का, माउंटेनियरिंग की प्रमोशन का, और इंटरनेशनल एथलीट्स को अट्रैक्ट करने का। और अभी अली सतपारा जी के इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और मेरी भी ऑब्जेक्टिव ये है कि थ्रू माउंटेन बाइकिंग एंड थ्रू एडवेंचर स्पोर्ट्स मैं कनकोडिया, बलतोरा, हमारे माउंटेन रेंजेस और K2 को प्रमोट करूँ और ख़वातीन को इंस्पायर करूँ ताकि वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में आए। सो इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स ऑल अबाउट प्रमोटिंग साइकिलिंग एज एन इको राइड, क्योंकि हमारे कार्बन फुटप्रिंट जितना भी है उसका ज़्यादातर इफेक्ट हमारे पहाड़ी इलाकों पे हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पे हो रहा है, और वहाँ की जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी जो उसके आगे पीछे रह रही है वो थ्रेट में आ रही है। तो माउंटेन बाइकिंग को प्रमोट करने का मकसद ये भी है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो हो, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या असरात है वो पहाड़ों पे कम से कम हो, और जब लोग पहाड़ों पे आएँ तो वो जीपों की बजाय, मोटरसाइकिल्स की बजाय और फ्यूल कंजम्पशन की बजाय साइकिलिंग को अडॉप्ट करें लोकल ट्रैवलिंग एंड टूरिज़म के लिए। और इंटरनेशनल कंट्रीज़ जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, चाइना, उनकी तरह पाकिस्तान में भी साइकिलिंग का कल्चर नॉर्मलाइज हो, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। ये ना समझा जाए कि कोई गलत चीज़ है या फहाशी का ज़रिया है, क्योंकि अगर
औरतें पैदल जाती हैं हज़ारों किलोमीटर, वो ख्वार होती हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे, तो फिर कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर लड़कियों को साइकिलिंग करता हुआ देखा जाए रोड्स पे तो बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हालांकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। माहौल दोस्त भी है साइकिलिंग, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जब हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रॉक क्लाइंबिंग की, माउंटेन बाइकिंग की, स्नो बोर्डिंग की, स्कीइंग की, माउंटेनियरिंग की, तो अगर ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम अपनी यूथ को दिखाएंगे जो कि 60% से ज़्यादा है पाकिस्तान का, तभी वो इंस्पायर होंगी। बातें करने से शायद इतनी इंस्पिरेशन नहीं होती, जब आप एक प्रैक्टिकली अमली मिसाल कोई देखता है तो वो तब इंस्पायर होता है। तो मेरा तकरीबन 10 से 12 दिन की जर्नी है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने मुझे किलिमंजारो ईस्ट अफ्रीका की एक्सपेडिशन के लिए भी सपोर्ट किया था और मैं बरआज़म अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी पे साइकिलिंग कर पाई। और अभी भी वो लोग उनकी सपोर्ट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है और जिसकी कोई फेडरेशन या स्पॉन्सर्स तो होते नहीं हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही गेम को ज़्यादा फरागत हासिल है नेशनल लेवल पे और ज़्यादातर लोग उसी को देखते हैं और स्पॉन्सर करते हैं। तो ऐसे टाइम पे एडवेंचर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना, एडवेंचर एथलीट्स पे इन्वेस्ट करना, समीना बेग K2 पे है, सरबाज हैं हमारे, हूशे के क्लाइंबर्स हैं, इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल है हमारे फ्यूचर के लिए, स्पोर्ट्स की फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू पाकिस्तान आर्मी फॉर देयर फाइनेंशियल एंड ऑन ग्राउंड सपोर्ट। और इंशाल्लाह ताला अभी हमारा मेडिकल टेस्ट भी क्लियर आ गया, हम कल सुबह निकलेंगे, अस्कोली से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। और क्योंकि पय्यू तक वैसे भी जीप ट्रैक है तो मेरी कोशिश होगी जितना ज़्यादा एरिया हमें मिलता है उतना ज़्यादा मैं साइकिलिंग कर सकूँ। कैमरा टीम है मेरे पास, मैं उसकी एक कौमी सतह पे डॉक्यूमेंट्री और फिल्म बनाना चाह रही हूँ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाए, और उसमें पाकिस्तान की माउंटेन रेंज, उसमें पाकिस्तान की ख़वातीन का पोटेंशियल और एडवेंचर स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और स्पोर्ट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनली शेयर की जाए बाकी ममालिक के साथ, ताकि वो यहाँ पे आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स करें, पाकिस्तान में फ़िल्म मेकिंग करें और हमारा एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज का सिस्टम स्टार्ट हो जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। सो इट्स अबाउट प्रमोटिंग एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान थ्रू स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको आंसर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि जब इन एरियाज़ पे आना और ऐसे एक्सपेडिशन करना वो बहुत लाइफ और डेथ सिचुएशन होती है। दो चीज़ें होती हैं कि आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो और आपको कुछ ना कुछ ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस हो, इन केस एक्सीडेंट होता है तब उसे हैंडल कर पाएँ। अभी जो मेरे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं समर कैंप के अंडर, उसमें जब मैं लड़कियों को साइकिलिंग सिखाती हूँ या स्नो बोर्डिंग सिखाती हूँ तो उसमें से 90% ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में साइकिल को टच भी नहीं किया। तो उनको हम बच्चों की तरह पकड़ के बैलेंसिंग और गियर्स और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो उनको इन एडवेंचर्स पे लेके आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, आम ख़वातीन को परमिशन नहीं मिलती। मुझे खुद अपने घर वालों की सपोर्ट और परमिशन हासिल करते करते 3 से 4 साल लगे अपने आप को प्रूव करते हुए। और माँ बाप जितने भी मॉडर्न हो जाए, वो ऐसे इलाकों में अक्सर बेटियों को नहीं जाने देते या बहनों को नहीं जाने देते, लेकिन शहरों में, पेशावर में, एबटाबाद में, इस्लामाबाद में, स्वात मालम जब हमें, चतराल, मदक लश्त में और नलतर में हम लोग ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। और अभी स्टार्ट में कुछ थोड़ा बहुत एडवेंचर एक्सपेडिशन स्टार्ट हो चुके हैं, K2 के लेवल के नहीं हैं लेकिन बेसिक लेवल के हैं, ताकि हम उन्हें आदी करें इस चीज़ का, इस लाइफ स्टाइल का, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके। तो होपफुली इन 2 to 3 ईयर्स मैं लड़कियों के ग्रुप्स भी लेके जाऊँगी। हुंसा मैं लेके गई हूँ, स्कर्दू में अभी तक नहीं आया, तो इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, माउंटेन बाइकिंग ना, क्योंकि हमारे लिए तो स्टार्ट है, लेकिन इंटरनेशनली इसमें अचीवमेंट्स, चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गोल्ड मेडल्स जीते जा चुके हैं। और ये ओलंपिक की एक ऑफिशियल कैटेगरी है। अभी ओलंपिक हो रहे हैं आजकल, उसमें भी इनके कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। उसमें क्रॉस कंट्री भी होता है, उसमें इंड्योरेंस राइडिंग भी है, उसमें अब फ्री स्टाइल BMX भी आ गए, माउंटेन बाइकिंग की भी आ गई, 3 से 4 टाइप्स हैं। पाकिस्तान में सिर्फ रोड साइकिलिंग है फेडरेशन, हालांकि हमारे पास 3 से 4 कैटेगरीज की ऑप्शन और है ओलंपिक्स में, लेकिन ना पाकिस्तानी फेडरेशन, साइकिलिंग फेडरेशन ने टीम बनाई है, ना अभी तक कोई ऐसी कोचिंग की अनाउंसमेंट हुई है। तो मेरी जितनी एफर्ट्स हैं वो अभी एक इंडिविजुअल लेवल पे हैं, मतलब हमारे लिए इंट्रोडक्शन का फेज़ है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। और जब हम बात करते हैं कि हम एडवेंचर साइकिलिंग कर रहे हैं या माउंटेन बाइकिंग कर रहे हैं, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम पहाड़ पे सीधी भी साइकिल करके हर जगह हम हर वक्त राइड ही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, हमें बहुत सारी जगहों पे साइकिल लिफ्ट भी करनी पड़ती है कंधे पे, कभी कभी उसके टायर्स और फ्रेम्स उतार के भी कैरी करना पड़ता है टेक्निकल जगहों पे, और बहुत सारी जगहों पे राइड भी होती है। तो ये मिक्स है, इसमें साइकिलिंग भी होगी, साइकिल उठाएंगे भी जगह जगह, ये पथरीली जगहों पे हमें पकड़नी भी पड़ेगी, क्योंकि ट्रैक्स नहीं है माउंटेन बाइकिंग के बने हुए ऑफिशियल। चलना मतलब हाइकिंग के रास्ते भी आपने खुद बनाने होते हैं, तो जहाँ जहाँ हमें राइडेबल पैच मिलता है वहाँ पे हम साइकिलिंग करते हैं।
ब्याफो से ये एडवांस 2 से 3 फैक्टर्स हैं। ब्याफो जब मैं गई हूँ तो मैं 4500 मीटर की हाइट तक गई हूँ। उससे आगे मैं नहीं जा सकी, मौसम की वजह से 2 वीक से ज़्यादा मैं नहीं रही थी वहाँ पे। तो नमला से आगे 4500 मीटर्स तक जितना मुझे राइडेबल पैच मिला, मैंने उस पर आने जाते हुए दोनों तरफ साइकिलिंग की और हम वापस आ गए। K2 का ये है कि K2 का सिग्निफिकेंस और K2 की इम्पोर्टेंस ब्याफो से कहीं ज़्यादा है बिकॉज ऑफ K2 और बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स विच हैपेंड ऑन K2। और दूसरा ये कि K2 के जितने भी स्टेजेस बेस कैंप तक जाते हैं उन सारे स्टेजेस पे कहीं ना कहीं साइकिल अटैम्प्ट होगी। ग्लेशियर पे भी होगी, जो आपकी बारीक लोकल हाइकिंग ट्रैक्स हैं पहाड़ों पे, टेक्निकल ट्रैक्स हैं, उस पर भी होगी, और जहाँ तक जीप ट्रैक बना है उस पर भी होगी। और इन टर्म्स ऑफ हाइट मैं ब्याफो से बहुत आगे जाऊँगी, 5100 मीटर तक मैं जाऊँगी, अली कैंप तक तकरीबन। और ग्लेशियर पे भी साइकिल होगी, पहाड़ पे भी होगी और टेक्निकल ट्रैक पे भी होगी। तो हाइट भी उससे ज़्यादा है, वेदर भी उससे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा हमारे लिए, और डिस्टेंस भी ब्याफो से ज़्यादा है। सो ये थोड़ा एडवांस है ब्याफो से। सिविल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक कौमी सतह पे अवार्ड ज़रूर मिला है, गवर्नमेंट पंजाब ने मुझे दिया था। और आपकी तरह जितने भी मेरे जर्नलिस्ट भाई हैं या फॉलोअर्स हैं या जो मेरी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट या सपोर्ट करते हैं, कौमी सतह पे न्यूज़ में अक्सर आ जाता है अप्रिसिएशन के तौर पे, लेकिन एज एन ऑफिशियली पाकिस्तान गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कभी इस चीज़ पे अभी तक इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट हुआ। एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि उसको अपलिफ्ट किया जाए या एडवेंचर एथलीट्स को मंथली कोई रिलीफ दी जाए, क्योंकि हम देखते हैं फॉरेनर एथलीट्स को मंथली सैलरीज मिलती हैं, उनको कोचिंग मिलती है, उनका न्यूट्रिशन, अगर वो इंजर्ड होते हैं उनका सब कुछ मेडिकल इंश्योर्ड होता है। अब मैंने 2 साल हो गए, मैं अपनी लोअर बैक की इंजरी रिकवर करी थी, लेकिन उसका सारा एक्सपेंस मैंने खुद किया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई ऐसे एथलीट कार्ड या कोई एथलीट मेडिकल इंटाइटलमेंट नहीं होती या कोई ऐसा सैलरी सपोर्ट सिस्टम नहीं है फ़िलहाल। तो हमें अपने स्पॉन्सर्स भी खुद ढूंढने पड़ते हैं, हमें लोगों को ट्रेनिंग्स करा के वहाँ से कमाना पड़ता है और सस्टेन करना पड़ता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट थ्रू योर प्लेटफॉर्म कि वो प्लीज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी सीरियसली लें, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ह्यूज एडवेंचर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है, जो अगर आप टैप अप करते हैं तो इट कैन बिकम योर नेक्स्ट बिगेस्ट GDP। और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स सिर्फ नॉर्थ में नहीं है, साउथ में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स का देखें, बलोचिस्तान इज स्टिल अनटैप्ड। सो इस चीज़ पे काम करें, इस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और उन लोगों को ऑन बोर्ड लें जिनको ऑलरेडी ग्राउंड एक्सपीरियंस है। थैंक यू। हम लोग अस्कोली से मैं साइकिल करना शुरू करूँगी और मेरी कैमरा टीम जगह जगह मुझे शॉट करेगी। पयू तक, जहाँ तक जीप ट्रैक है वहाँ तक मैं मुसलसल साइकिल करूँगी, स्टेज 1, 2, 3 जहाँ तक मुझे जीप ट्रैक मिलता है। उसके बाद जब रफ ग्लेशियर शुरू होगा, ऊपर नीचे वाला पथरीला ग्लेशियर, उस पर मुझे साइकिल लिफ्ट करनी पड़ेगी अपने शोल्डर्स पे, या मैं उसे पकड़ के ड्रैग करूँगी। उसके बाद फिर बीच में जब पहाड़ का पैच आता है, वो जो बारीक बारीक हाइक्स वगैरह आती हैं, उसमें मैं फिर साइकिलिंग करूँगी। और फिर जब मुझे फिर फ्लैट ग्लेशियर मिलता है तो फिर मैं वहाँ पे राइड करूँगी टिल अली कैंप। बेस कैंप तक हमने जाना है, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक हम जा रहे हैं वो है 5100 मीटर। तो बेस कैंप तक हम जाएंगे या बेस कैंप से थोड़ा सा आगे, डिपेंडिंग ऑन वेदर, अगर वेदर इजाज़त देता है, ताकि हम वीडियो जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसमें K2 नज़र आए, पूरा K2 कैप्चर हो हमारे फ्रेम में, फ्रंट पे या बैक पे। तो हमारी जर्नी K2 बेस कैंप तक जाएगी, अली कैंप तक। मेरी साइकिल है, माउंटेन बाइक है, फुल सस्पेंशन है, उसका फ्रंट और बैक पे शॉक्स हैं और गियर रेशो 18 है। और ये US इम्पोर्टेड बाइक है, मुझे स्पॉन्सर हुई थी। और इसका क्वालिटी ये है कि इसके टायर ट्यूबलेस हैं जिसमें सीलेंट डलता है, तो इन केस खुदा ना खासा अगर ये कहीं पंक्चर होती है, कोई कांटा वगैरह लगता है, तो मैं उसको निकालती हूँ, वो दोबारा जुड़ जाएगी। इसके साथ मैं अपना पंप और बेसिक टूल किट कैरी कर रही हूँ, क्योंकि अगर कहीं पे ब्रेक लूज़ टाइट करने पड़ जाते हैं या गेयर्स का कोई काम होता है तो मैं उसको मैं फ़िक्स कर सकूँ। और दूसरा ये कि इसका वेट तकरीबन 8 से 10 kg होगा। यहाँ पे अभी 2020 में 2 यूरोपियन एथलीट्स आके गए हैं जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ की है फेसिंग K2 के नाम से। तो वो एंटर हुए थे गोंडोगोरोला से, उन्होंने K2 बेस कैंप तक जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिली साइकिलिंग की, फिर वो वापस अस्कोली से बाहर निकले थे। तो इंटरनेशनल एथलीट्स तो बहुत ये चीज़ें करते हैं, हमारी पीक समिट्स भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे आई एम द फर्स्ट फीमेल, मैं पहली खातून हूँ जो ये काम करने जा रही है साइकिलिंग। 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्पोर्ट्स में। सबसे पहले तो आप टेक्निक बाद में आती है, सबसे पहले आपकी हेल्थ एंड फिटनेस आती है।
बेशक वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, स्विमिंग हो, अगर आपका हेल्थ का लेवल, ये बेसिक फाउंडेशन मेंटेन्ड है, तब आप अपनी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की टेक्निक सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप सोशली अपने आप को सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव या वो रखते हैं, अपने काम को शेयर करते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे पुराने एथलीट्स को देखें, ओलंपियंस हैं, साइकिलिस्ट थे जो रिक्शा ड्राइवर कुछ बन गए, कुछ वेटर बन गए बेचारे, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे कोई आइडेंटिटी नहीं थी, सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं था पाकिस्तान में। अब अगर हम कुछ करते हैं या लोग मुझे जानते हैं, समर खान को जानते हैं, वो जस्ट बिकॉज कि मैं उसको डॉक्यूमेंट करके वीडियो के ज़रिए, फ़ोटो के ज़रिए मैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ, वो रीशेयर होता है, लोग मुझे जानते हैं। जितना लोग मुझे जानते हैं उतनी ज़्यादा वैल्यू मैं ब्रांड्स को दे सकती हूँ स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अगर आपको स्पॉन्सर्स चाहिए तो आपने अपना काम बड़े पॉजिटिव तरीके से लोगों को दिखाना, अपने फेलो सिटीजन्स को दिखाना, ताकि उनका आप पे ट्रस्ट डेवलप हो अपने काम। क्योंकि बड़े बड़े क्लेम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब तक आप वहाँ पे वीडियो नहीं शो करते, लोगों का ट्रस्ट नहीं डेवलप होता। तो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन यू बेसिक हेल्थ एंड फिटनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। थैंक यू।